बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इस बात से मैं बड़ा खुश हुआ आपकी बात से। पूरा इंदौर डिस्ट्रिक्ट आप संभालते हैं। अपना बिजनेस शुरू करने वाले कमलजीत चौहान साहब, जो युवा है, जो बेरोजगार बिजनेसमैन बनने का जो सपना था हाँ, वो 5वीं क्लास से था। युवा को या हर बच्चे को सोचना चाहिए कि 5वीं या 10वीं 8वीं क्लास से ही सोच लेना चाहिए मुझे बनना क्या है। सीखने के बाद लोग ऑटोमेटिक आपको काम देते हैं। बिल्कुल, नॉलेज का आज वैल्यू है। अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू किया है जी और सर। काफी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर चाहे छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो या हार माने, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। चलिए बहुत बढ़िया। सर सबसे अच्छा सजेशन यही होगा कि आप पढ़ाई के साथ में छोटा मोटा काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो चर्चा होने वाली है या ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो बेरोजगार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देना है। हमारे साथ में है एक कॉन्टेक्ट लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले कमलजीत चौहान साहब, और आज इनसे पूरी बात करेंगे कि इन्होंने अपने बिजनेस को कैसे शुरू किया। और इनके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं कि आज इनके पास लगभग 20 से 25 लोग काम करते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं 5 से 7 साइट ऐसी होती हैं, कभी कभी 8 साइट भी होती हैं, जिसको एक साथ एक दिन में मैनेज करना होता है। तो अपना बिजनेस में बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रो किया है। और मैं चाहता हूं कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं आज के इस प्रोग्राम से उनको लाभ मिले। और इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? जी सर बहुत बढ़िया। जी सर। जी जी। वैसे आपका रहना कहाँ का है? सर मैं मांगलिया रहता हूँ सर। मांगलिया, इंदौर के पास ही? जी सर। इंदौर के पास मांगलिया में आप निवास करते हैं। जी सर। और आपका मेन जो बिजनेस का जो साइट है, एरिया है, वो कौन सा है? सर लगभग पूरा इंदौर ही है सर। पूरा इंदौर डिस्ट्रिक्ट आप संभालते हैं। मतलब हाँ, पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी जहाँ भी आपको ऑर्डर काम मिल जाए, जी सर। वहाँ पे आप काम करते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। आपका एजुकेशन क्या हुआ जिसके आधार पे आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है? आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर जो मेरी पढ़ाई है वो बिजनेस में दोनों अंतर है सर। हाँ, कैसे? एक्चुअली मेरा बिजनेसमैन बनने का जो सपना था हाँ। वो 5वीं क्लास से था। अरे वाह। और 8वीं क्लास में मैंने सोचा था क्या करना है मेरे को। ये मैं आज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हर युवा को या हर बच्चे को सोचना चाहिए कि 5वीं या 10वीं 8वीं क्लास से ही सोच लेना चाहिए मुझे बनना क्या है। मुझे ऑफिसर बनना है, या मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, या मुझे एक अच्छी सैलरी पैकेज लेकर अपना कहीं न कहीं किसी के साथ में काम करना है, या क्या करना है, या लीडर बनना है। वो पहले से ही यदि डिसाइड है तो शायद सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है। जी तो सर। आपने ये 5वीं 8वीं क्लास से ये डिसाइड कर लिया था कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है। जी सर। तो फिर आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी? सर मैंने 12वीं पास करी। अच्छा। उसके बाद 2 साल कॉलेज भी किया। अच्छा, कॉलेज भी गए? फिर हाँ। घर की स्थिति ठीक नहीं थी हाँ हाँ हाँ। तो पढ़ाई छोड़ के सर मैंने काम धंधा चालू कर दिया सर। अरे वाह। जो फील्ड थी मेरी वेल्डिंग लाइन की, हाँ हाँ मैं उसी में लोगों के पास काम करता था। हाँ। नहीं, तो आप वेल्डिंग करना किसी के वहां जाके सीखे जी जी सर। या खुद से करना चाहिए? मैं दूसरे के पास काम करता था सर। अच्छा, दूसरों के वहाँ काम करते थे? जी सर। वो काम सीखे वहां से, जी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना काम चालू करता सर। हाँ, फिर आपने कहीं से कांटेक्ट लेना शुरू किया? जी सर। होता क्या सर, जहाँ भी काम करता था सीखने के बाद लोग ऑटोमेटिक आपको काम देते हैं। पर आपके पास होंगे, आपको नॉलेज है इस चीज का, तो आपको बराबर काम मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, नॉलेज का आज वैल्यू है। वैल्यू सर। आज के समय में वो व्यक्ति बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमी में जिसके पास नॉलेज है। जी सर। मतलब कह सकते हैं कि फ्यूचर में नॉलेज ही पावर है। जी बिल्कुल है सर। ना? और इसी पावर का आप लाभ उठा रहे हैं। आपने अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू किया है जी और सर। काफी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि डिग्री के रूप में केवल आपके पास में 12th है। हाँ 12 पास। उसके बाद में आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन आपका जो पढ़ाई का रहा फील्ड है और आपका जो बिजनेस का, ये दोनों अलग अलग है। जी सर। मतलब कोई एक दूसरे से तालमेल नहीं है। लेकिन आपने शुरुआत जो की है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं? सर थोड़ी दिक्कत हर काम में होती है सर। हाँ। सभी कामों में आती है। हाँ हाँ शायद 3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। हाँ हाँ कभी एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी कोई नुकसान हो जाता, कोई पार्टी पैसे खा जाती थी, हाँ हाँ कुछ चीजें होती सर। हाँ। लेकिन 3 साल के बाद थोड़ा मार्केट को समझने लग गए सर। हम्म। फिर आज तक दिक्कत नहीं है सर इसमें। और उसके बाद में आपने सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि आपने रिस्क लिया, साथ में साहस अपने साथ में बना के रखा। सर कि चाहे छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो, चाहे पैसा कोई खा भी जाए या पैसा नहीं दे टाइम पे, तब भी आपने एडजस्टमेंट किया और आपने अपने लेबर को भी पैसा दिया होगा, कहीं न कहीं बराबर दिया। है ना, कहीं कहीं प्रॉफिट भी हुआ तो कहीं घाटा भी हुआ होगा, लेकिन आपने उसको बिना छोड़े, मतलब कहीं के बिना हार माने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं यह कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट
जो कि MBA, तो कोई इंजीनियरिंग की, तो कोई BBA है, तो कोई कई प्रकार की डिग्रियां ले लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज, या उसके अलावा BA कर लेते हैं, कोई BCom कर लेते हैं, BSc करने के बावजूद भी वो बेरोजगार रहते हैं। तो आप ऐसा क्या उन स्टूडेंट को संदेश दे सकते हैं या देना चाहोगे जिससे वो अपना रोजगार या स्वयं का अपना बिजनेस शुरू कर सके? सर सबसे अच्छा सोल्यूशन यही होगा कि आप पढ़ाई के साथ में छोटा मोटा काम करते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो चाहे कुछ भी हो, एक साइड काम इनकम, कुछ भी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी साइड इनकम रहेगी, तो आप पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लोगे, और यदि नौकरी नहीं मिली तो उसी बिजनेस में आप आगे बढ़ा लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इस बात से मैं बड़ा खुश हुआ आपकी बात से, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो मैंने भी ये देखा है, कुछ लोग जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ में जिसने अपना काम शुरू कर लिया, जिसने अपना काम सीख लिया, वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहा। जी सर। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल सर्वे बताता है कि भारत में जो अशिक्षित लोग हैं वो मात्र 3% से भी कम बेरोजगार है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उसमें 40% से ज्यादा बेरोजगारी है। तो ये आज कहने के कारण यही है कि पढ़ाई के समय केवल वो पढ़ाई करते हैं और साथ में काम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि काम उसको वो सीख लेते हैं, तो शायद बहुत अच्छा, उनके फ्यूचर बहुत बढ़िया हो सकता है। वेरी गुड। सर कि जो इनके घर वाले हैं वो भी सपोर्ट यही करते हैं कि आप काम दूसरा मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ, एक समस्या कहीं पेरेंट्स का ये मानना हो जाता है कि नहीं केवल पढ़ाई करो, और पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि ये पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर लेंगे, और इस प्रकार का माइंडसेट होने की वजह से कहीं के आगे जाके दिक्कत आती है। जिस प्रकार से आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आपने बताया कि और भी जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपका जो फैब्रिकेशन का काम है उसमें आज कितने लोग एक साथ में आप मैनेज करते हैं, और उसकी टीम को आप कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कैसे उस टीम को मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। टीम का सर, हमारे पास जो भी टीम का लीडर होता है वो पहले ही काम सिखा कर उसको कंप्लीट कर देते हैं। अरे वाह। अब उसको सिर्फ समझाना होता है क्या करना है, बस केवल डायरेक्शन देना होता है। तो ऐसी कितनी टीम काम कर रही होगी आपकी? 7 से 8 टीमें। 7 से 8 टीमें एक साथ में हर दिन काम करती हैं। और आप सैलरी कितनी देते होंगे उन सब लोगों को एक महीने की? लगभग ये 12,000 से लगा स्टार्ट है सर हमारे पास, तो 30-35,000। 12,000 से लेकर 35,000 तक के पर पर्सन को आप सैलरी देते हो। मतलब एवरेज ओवरऑल यदि अपन देखें तो काफी अच्छी सैलरी आप हर महीने लोगों को देते हैं और अपने वर्कर्स को, अपनी टीम को देते हैं। बहुत बढ़िया है। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आज कोई स्टूडेंट है और वो इस फैब्रिकेशन के इंडस्ट्री में आना चाहता है, इस काम को सीखना चाहता है, तो क्या आप अपने जगह पर, अपने यहाँ पर, अपनी कंपनी में उनको जगह दे पाएंगे? क्या कहेंगे सर? और क्या उनको ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे भी? सही सर, आदमी करते करते अपने आप सीख जाता है, काम करते करते सीख जाता है इसमें कुछ। हालांकि देखो कई जगह ऐसा होता है कि कहीं काम करने जाता है तो उसको सीखने के पैसे लगते हैं। तो आपके यहाँ क्या सिस्टम है, आप क्या कहेंगे? हमारा तनख्वाह मिलती है। अच्छा, वो काम सीखेगा तो आप तनख्वाह देंगे। वाह, ये तो और बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। कि मतलब ऐसा होता नहीं है, जनरली ये होता है कि आदमी कहीं पे काम सीखने जाता है, सीखने की फीस होती है। लेकिन आपने क्या बोला कि आपके यहाँ पर यदि कोई काम करने आता है तो उसको सिखाएंगे भी सही, काम भी देंगे और साथ में उसको उसकी सैलरी भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कमल जी चौहान साहब से आपको सभी जो स्टूडेंट है उनको सीखना चाहिए और अपना बिजनेस को शुरू करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके पास हुनर है तो कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, और अपने देश का आप इस बेरोजगारी को कम करने में हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। जब रोजगारों का अधिक सृजन होगा तो देश के अंदर इनकम बढ़ेगी और हमारा देश का नाम बढ़ेगा। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, कमल जी चौहान साहब से मैं इस बात से भी बड़ा प्रेरित हूँ। आपने एक ही दिन में डिसीजन लिया कि पेट्रोल कार बेच दी आपने, और 3 या 4 पेट्रोल बाइक एक साथ बेच दी, और उसी दिन आपने डिसीजन लिया कि मुझे इलेक्ट्रिक कार खरीदी, है ना, और साथ में 3 से 4 इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीदी और अपनी टीम को दे दी। जी सर। या ये एकदम यू टर्न आया आपका, मतलब एकदम लाइफ में आपने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। जी सर। क्या सोच समझ? एक तो वातावरण जो पेट्रोल से दूषित होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक तो वो बचता है। हाँ। और दूसरी हमारी सेविंग करीब 50,000 महीने बढ़ गई सर। 50,000 की सेविंग बढ़ गई आपकी। वेरी गुड। मतलब आपका 50,000 का जो पेट्रोल जल रहा था, जी सर, वो बंद हो गया। बंद हो गया। पेट्रोल बंद होने के बाद में आज सारी गाड़ियां आपकी इलेक्ट्रिक से चल रही है, आपकी पूरी टीम इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलती है, आप खुद इलेक्ट्रिक कार से चलते हैं। जी सर। वेरी गुड। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 50,000 का एक बेनिफिट हो गया, और आपने 50,000 का जो पेट्रोल जल रहा था उसको बंद कर दिया, तो पॉल्यूशन रोक दिया आपने। जी सर।
तो इसके लिए तो आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए यार कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक मोटिवेशन भी है उन लोगों के लिए है जी सर, जो कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं और हर महीने 20,000-30,000 रुपए पेट्रोल में खर्च खर्च करते कर हैं। देते हैं। तो उनके लिए एक प्रेरणा भी मिल सकती है इससे, जी एक बिल्कुल सर। मोटिवेशन भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं खुद कमल जी के साथ में मैंने खुद कार में ड्राइव किया है और इनकी कार को मैंने खुद भी चलाया है। मेरे को ये समझ में आया कि इनको हर दिन लगभग 100 किलोमीटर चलना होता है, जी सर। लगभग 100 किलोमीटर चलना होता है। जी। यदि आप पेट्रोल कार से चलते हैं तो मुझे लगता है कि 500 से 600 रुपए का खर्चा आता है एवरेज। मोटा यदि 20 मोटा मोटी लगभग 500 से 600 रुपए का एक दिन का खर्चा आता है ना। और यदि 500 से 600 रुपए का खर्चा आता है तो एक महीने का कितना हो गया, 6-6-12-18, मतलब 18,000 20,000 के आसपास खर्चा हुआ। जी सर। एक कार यदि 20 से 25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप यदि इलेक्ट्रिक कार ले आते हैं तो वहां पर 25,000 का लगभग सीधे आपका बेनिफिट हो गया। बेनिफिट होगा सर, आपकी सैलरी बच रही है सीधी सीधी। आपके किसी 2 वर्कर की जो सैलरी है वो निकाल लेंगे आप। जी बिल्कुल सर, है ना, बहुत बढ़िया। और साथ में फिर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी दी, जो बाइक दी, जो आपकी टीम के लोग हैं वो खुद लेके जाते होंगे घर, जी सर, और घर पे ही चार्ज करते हैं। जी सर, वही चार्ज करते हैं। तो आपकी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगी, नहीं सर, मतलब आपका तो केवल एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें आपने गाड़ी खरीदी थी। जी सर, लेकिन आपने बचत बहुत बढ़िया करी। ये भी एक अच्छी बात है और कि आपने खुद से इस प्रकार का डिसीजन लिया। मैं इस बात से प्रेरित हूँ आपसे। जी सर, आपके पास में बहुत बड़ी डिग्री नहीं है जी, फिर भी आपके डिसीजन बहुत बड़े बड़े हैं। जी सर, और आपका जो सोच है वो काफी अच्छी है, काफी बड़ी है कि भाई मेरा काम मुझे खुद को क्रिएट करना है। और आपने जिस प्रकार से आज एक लीडिंग कर रहे हैं, एक कम से कम 20-25 लोगों की लीडिंग आप कर रहे हैं, आपकी टीम में लोग हैं। जी सर। और इसके अलावा आपका और क्या काम है जिससे आप आपकी अर्निंग और करते हैं, अर्निंग बढ़ाते हैं? सर कुछ सेविंग्स करता हूँ, SIP वगैरह करता हूँ। अच्छा, SIP भी करते हैं? जी सर। सेविंग भी करते हैं? ताकि कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करें सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छी मेन काम ही सर। हाँ, मेन काम आपका सेविंग्स है। और कुछ आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहोगे जो लोग आज सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? उनको प्रॉब्लम या तो फाइनेंस की आ रही है, या टीम की आ रही है, या उनके पास नॉलेज की आ रही है। ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम जो फैब्रिकेशन है या इससे रिलेटेड और भी कोई काम शुरू कर सके? सर कोई सा भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको फाइनेंस की दिक्कत तो आती है। ठीक है। हम मेरे को भी थी सर। हाँ बिल्कुल। उस टाइम मैंने 30 रुपये रोज में काम किया सर, अरे वाह। और कुछ सेविंग इकट्ठा कर करके अपनी सामान खुद लाया। हाँ। एक पूरा इकट्ठा पैसा खुद का अपना किया हुआ। हम्म। उसके बाद से एक जोड़ सामान लेके आया, हम्म। उससे कमा के फिर 2 जोड़ करके ऐसे करते करते आज 10-12 जोड़ सामान कर लिया। अच्छा, 10-12 जोड़, मतलब उसका 10-12 टीम आपकी काम कर सकती है। हाँ, मतलब काम कर इतना सकती है। आपने सामान इकट्ठा कर लिया। जी जी। हाँ, एक तो मतलब आपके जो औजार हैं उनकी कमी स्टार्टिंग में फील हुई हाँ, होगी। तो उसी को पूरा करने के लिए दूसरे पास काम करके हाँ, काम सीख भी लिया और पैसे भी इकट्ठे कर लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपना खुद पैसे कर दिया। बेस्ट है। कभी आपको लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ी इसके इन बिजनेस के नहीं, लिए? कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब बिना लोन लिए, बिना किसी प्रकार से किसी से उधार लिए आपने धीरे धीरे किसी के वहां काम किया और उसके बाद में खुद का काम शुरू कर दिया और एक अच्छा आज आपके पास में टीम है जी सर। और आपका खुद का बिजनेस है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, और थैंक यू इसी सर। प्रकार से आप ग्रोथ करते रहे। हमारी तो यही शुभकामना है कि दिन दुनी और रात चौगुनी आप ग्रोथ करें और आप अपने कार्य में सफल हो। जी सर। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आज का यह वीडियो देखकर जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग अच्छी प्रोफेशनल डिग्री करने के बावजूद भी कहीं न कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कमल जी चौहान साहब के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। फैब्रिकेशन के काम में या कोई कॉन्ट्रैक्ट के काम में यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप इस जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस पे आप कॉल करके मुझसे भी और कमल जी चौहान साहब से भी आप बात करके और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए और यदि आप इससे रिलेटेड और कोई किसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमको कि सर इस पॉइंट पर हमको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।